खगोल विज्ञान और ज्योतिष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खगोल विज्ञान और ज्योतिष होता क्या है। खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी दो शब्द एस्ट्रो और नोमी से मिलकर बना है। एस्ट्रो से तात्पर्य है आकाशीय पिंड और तारे। नोमी का मतलब है कानून या नियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान आकाशीय पिंड और उन्हें नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का विज्ञान है। दूसरी तरफ ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो और लॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। एस्ट्रो यहाँ पर भी पहले वाला ही है, जिसका कि अर्थ आकाशीय पिंड और तारे हैं। वहीं दूसरी ओर लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्योतिष आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर उनका प्रभाव के विषय में आध्यात्मिक अध्ययन है। हिंदू वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग है और इसे वेदों का नेत्र माना जाता है। ज्योतिष कर्म फलों के समय निर्धारण करने से संबंधित है और भाग्य को सुधारने का प्रयास करता है। मूल बातें। सर्वप्रथम हम भूगोल से संबंधित कुछ मूल बातों को जानना आवश्यक समझते हैं। जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन विषयों को हम यहाँ पर एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अक्षांश या लैटिट्यूड भूमध्य रेखा के समानांतर चलने वाली रेखाओं को कहा जाता है। लैटिट्यूड्स को भूमध्य रेखा की तुलना में उत्तर या दक्षिण में डिग्री में नापा जाता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 26 मिनट उत्तर में जो अक्षांश है उसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा 23 डिग्री 26 डिग्री दक्षिण अक्षांश का ही एक नाम मकर रेखा है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड भूमध्य रेखा के लंबवत चलने वाली रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में मापी जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये धरती का डायग्राम है। ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है। इसके उत्तर में ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भूमध्य रेखा के दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और भूमध्य रेखा के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जो ये रेखाएं चलती नजर आ रही हैं इन्हीं को लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। तो जिस तरह से इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा धरती को दो गोलार्धों में बांटती है, ठीक उसी प्रकार से प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है जो कि धरती को दो गोलार्धों पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित करती है। हमारा वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राइम मेरिडियन है उसे IERS प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। पहले इसी को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता था। आपने गौर किया होगा कि अक्षांश कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं, परंतु जो देशांतर हैं वो सभी ध्रुवों पर एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। जो प्राइम मेरिडियन है ये एक कन्वेंशनल है। विश्व का पहला और मूल
प्राइम मेरिडियन भारत का उज्जैन था। ग्रीनविच से सदियों पहले से इसे प्राइम मेरिडियन के रूप में उपयोग लिया जाता था। आज भी कई हिंदू पंचांग उज्जैन को ही आधार मानकर अपनी गणनाएं करते हैं। अब बात करते हैं टाइम जोन्स के बारे में। तो क्योंकि धरती के गोलाकार आकार के कारण अलग अलग स्थान पर सूर्य की अलग अलग स्थिति होती है, यानी कि कहें कि अलग अलग स्थान पर दिन का अलग अलग समय होता है। जो टाइम जोन्स की भिन्नता है यह देशांतर पर निर्भर करती है। जीएमटी के पूर्व में जो देशांतर हैं वो समय में आगे होते हैं और जीएमटी से पश्चिम में जो देशांतर हैं वो समय में पीछे होते हैं। ये जो भिन्नता है ये प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट समय के बराबर होती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जीएमटी से भारत करीब 5.5 घंटे आगे के समय पर है। जब भारत में दिन होती है तो अमेरिका में रात होती है। एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर भारत के उज्जैन में दोपहर का समय होगा तो ठीक उसी समय पर लंदन में सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जापान टोक्यो में दोपहर के 3:30 बज रहे होते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका में रात के 1:30 बज रहे होते हैं। खगोल। खगोल यानी कि सेलेस्टियल स्फीयर। धरती को केंद्र पर रखकर एक अनंत त्रिज्या वाले गोल की कल्पना करें जिसकी सतह पर तारे और ग्रह चलते प्रतीत होते हैं। इसे ही खगोल या सेलेस्टियल स्फीयर कहा जाता है। धरती का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे अगर नॉर्थ और साउथ में अनंत तक बढ़ाया जाए तो ये सेलेस्टियल स्फीयर को 2 बिंदुओं पर काटेगा। इन 2 बिंदुओं को सेलेस्टियल पोल यानी कि खगोलीय ध्रुव कहा जाता है। उत्तर में उत्तर खगोलीय ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी खगोलीय ध्रुव हमें प्राप्त होगा। धरती का जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है उसे अगर प्रोजेक्ट यानी कि प्रक्षेपित किया जाए सेलेस्टियल स्फीयर पे तो हमें सेलेस्टियल इक्वेटर प्राप्त होगा। क्रांति वृत्त या इक्लिप्टिक क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि असलियत में तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मगर जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। आकाश में सूर्य का अपना एक पथ होता है, तो साल भर में सूर्य का जो आकाश में पथ है इसे ही क्रांति वृत्त या इक्लिप्टिक कहा जाता है। इक्लिप्टिक आकाशीय भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 28 मिनट पर झुका हुआ है। इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं ये केंद्र में हमारी धरती है। इसको केंद्र पर रखते हुए एक इनफाइनाइट रेडियस के गोल की कल्पना करें तो हमें खगोल यानी कि सेलेस्टियल स्फीयर प्राप्त होता है। जिस तरह से धरती पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसी तरीक़ा से सेलेस्टियल स्फीयर के भी सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल होते हैं। धरती के इक्वेटर को यदि सेलेस्टियल स्फीयर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो हमें सेलेस्टियल इक्वेटर यानी कि खगोलीय भूमध्य रेखा प्राप्त होती है। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये साल भर का सूर्य का जो पथ है उसे दर्शाया गया है। इसे ही इक्लिप्टिक यानी कि क्रांति वृत्त कहा गया है। आप समझ सकते हैं कि इक्लिप्टिक सेलेस्टियल इक्वेटर पर करीब 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। आइए आगे देखते हैं। कुछ परिभाषाएं।
क्रांति अथवा डिक्लिनेशन। खगोलीय भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी तारे की कोणीय दूरी को क्रांति कहते हैं। विषुवांश अथवा राइट एसेंशन। वर्नल पॉइंट यानी कि मेष के पहले बिंदु से पूर्व की ओर मापी गई कोणीय दूरी पारंपरिक रूप से खगोलीय भूमध्य रेखा के साथ प्रारंभिक बिंदु के रूप में ली जाती है। जिस तरह से धरती पर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किसी भी स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक उसी तरीका से सेलेस्टियल स्फीयर पे यदि किसी तारे या ग्रह का लोकेशन हमें जानना हो तो हमें उसका डिक्लिनेशन और राइट एसेंशन पता होना चाहिए। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये बिंदु वर्नल पॉइंट यानी कि मेष का प्रथम बिंदु है। इससे पूर्व की ओर जाते हुए जो कोणीय दूरी है इसे ही राइट एसेंशन कहते हैं। और किसी भी तारे की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जो कोणीय दूरी है उसे क्रांति यानी कि डिक्लिनेशन कहते हैं। तो जब हमें किसी तारे की क्रांति और विषुवांश का पता होगा तो हम खगोल पे उसका पता आसानी से लगा पाएंगे। नक्षत्र काल। नक्षत्रों की तुलना में प्रारंभिक स्थिति में लौटने में लगने वाले समय को नक्षत्र काल यानी कि सिडिरियल पीरियड कहा जाता है। सूर्य की तुलना में प्रारंभिक स्थिति में लौटने में लगने वाले समय को संयुति काल या साइनोडिक पीरियड कहा जाता है। तो यह कुछ उपयोगी परिभाषाएं हैं जिनका कि ज्ञान हमें होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं।